सो गाइस, बहुत सारे लोगों का मिसकैरेज होता है, लेकिन अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर में कंसीव नहीं कर सकते। आप फ्यूचर में एक हेल्दी बेबी को पैदा कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब किसी महिला का मिसकैरेज होता है तो लोग समझते हैं कि पक्का इसे कुछ उछल कूद करी हुई, कुछ तो इसने गड़बड़ किया होगा या तो कुछ तो इसकी बॉडी में एबनॉर्मल होगा जिस कारण से मिसकैरेज हुआ है। लेकिन मिसकैरेज का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ औरत नहीं होती है। हालांकि मिसकैरेज का जिम्मेदार कोई भी नहीं होता है, लेकिन खराब स्पर्म भी मिसकैरेज कारण बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष का, आपके हस्बैंड का अगर स्पर्म की क्वालिटी खराब है तो वो आपके मिसकैरेज का कारण बन सकती है। अब खराब स्पर्म किस तरीके से मिसकैरेज कारण बनता है आज की वीडियो में समझेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसे वीडियो को लास्ट तक देखना, हम समझेंगे किस तरीके से खराब स्पर्म मिसकैरेज का कारण बनता है। सबसे पहली बात, खराब स्पर्म होता क्या है? तो खराब स्पर्म का मतलब होता है कि जब पुरुष की शुक्राणु यानी स्पर्म में कोई गड़बड़ी हो, जैसे कि उसका आकार सही नहीं है। एक स्पर्म का आकार होता है, उसका जो सिर होता है वो ओवल शेप का होता है और उसकी एक लंबी सी पूंछ होती है। अगर इसके आकार में गड़बड़ी है, जैसे मान लेते हैं कि इसका जो ये शेप है सर का वही सही नहीं है, गोल सी हेड है उसकी, या फिर उसकी जो पूंछ है वो लंबी नहीं है, अगर इसका शेप साइज अच्छा नहीं है, इसका मतलब स्पर्म की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। दूसरा, गति बहुत धीमी है। स्पर्म मोटाइल होनी चाहिए, यानी कि स्पर्म मूव करते होने चाहिए, स्पर्म तैरते होने चाहिए। अगर आपके स्पर्म की गति बहुत धीमी है तो भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आगे लिखा हो, या उनमें डीएनए डैमेज हो। स्पर्म में डीएनए डैमेज होता है। जब डीएनए डैमेज वाला स्पर्म जाकर अंडे से मिल जाता है तो वो अंडा, वो जो भ्रूण बाद में बनता है, वो विकसित नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से ये स्पर्म की जो गुणवत्ता खराब है वो किस तरीके से मिसकैरेज का कारण बनती है। सबसे पहले तो ऐसे स्पर्म को पुअर क्वालिटी स्पर्म कहते हैं। यह स्पर्म अंडाणु को निषेचित तो कर सकते हैं, यानी कि ये जो स्पर्म होते हैं, खराब गुणवत्ता वाले जो स्पर्म होते हैं, वो अंडे से जाकर मिल तो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन तो करते हैं, लेकिन बाद में जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो बाद में विकसित नहीं हो पाता, जिसके चलते आपका अर्ली मिसकैरेज जाता है। 3 महीने की जो समय होती है वो पूरी नहीं हो पाती, उसके पहले ही मिसकैरेज हो जाता है। आगे जानते हैं, जो लिखा हुआ है कि खराब स्पर्म गर्भपात को कैसे हो सकता है खराब स्पर्म से। तो लिखा हुआ है, अब सवाल ये है कि खराब स्पर्म मिसकैरेज के कारण कैसे बनता है। सबसे पहले डीएनए डैमेज। अगर आपके शुक्राणु का डीएनए डैमेज है तो अगर स्पर्म का डीएनए ठीक नहीं होता है तो भ्रूण सही तरीके से विकसित नहीं होता है। और जब आपका भ्रूण विकसित नहीं होता है, आपको पता होगा, अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, डॉक्टर बताता है कि आपका बेबी 6 वीक का है कि 7 वीक का है, और फिर जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बताते हैं डॉक्टर कि जिस हिसाब से आपका 7वां हफ्ता होना चाहिए, 8वां हफ्ता होना चाहिए, तो आपके बेबी की ग्रोथ उतनी नहीं है, वो 5 हफ्ते के बराबर है, वो 6 हफ्ते के बराबर है। इसका मतलब जो बेबी की ग्रोथ है वो रुक गई है, या फिर बेबी की ग्रोथ हो ही नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि स्पर्म जो है उसका डीएनए डैमेज है, जिसके चलते वो अंडे से मिल तो गया, अंडे को उसने निषेचित तो कर दिया, लेकिन अब डेवलपमेंट उसकी रुक गई है, हो नहीं पाई। दूसरा कह रहा है क्रोमोजोमल गड़बड़ी, जैसे कि स्पर्म में अगर क्रोमोजोम की संख्या ज्यादा है या फिर संख्या कम है, संख्या में कोई गड़बड़ी है, उसके चलते भी स्पर्म अंडे से मिल तो जाता है लेकिन बाद में ग्रोथ नहीं होती, और जब ग्रोथ नहीं होती है तो बेबी अबॉर्ट हो जाता है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है। आगे लिखा हुआ है, कम गतिशीलता अगर है स्पर्म में, अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम है, बहुत धीमी गति से स्पर्म चल रहा है, वो रेंगते रेंगते आपके अंडे के पास पहुंच तो जाता है, अंडे में प्रवेश भी कर लेता है। जैसे एक अंडा है, ये स्पर्म है, ये स्विम करता आता है और अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है, पेनिट्रेट करता है, फिर निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो वो अंडे में धीमी गति से आने के बावजूद प्रवेश तो कर लेता है, लेकिन क्योंकि गुणवत्ता में कमी है तो वो बच्चा भी आगे जाकर सरवाइव नहीं कर पाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, शरीर में ज्यादा फ्री रेडिकल्स होने से स्पर्म डैमेज हो सकते हैं और ये गर्भधारण को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी में, गुणवत्ता में कमी है तो वो भी मिसकैरेज कारण बन सकता है। ऐसा नहीं कि महिला में ही कमी होगी तो ही मिसकैरेज हो सकता है। आगे लिखा हुआ है, खराब स्पर्म के कारण, अगर आपके स्पर्म खराब है तो उसके पीछे तो कुछ कारण होगा ना, क्यों खराब है आपके स्पर्म। आपके स्पर्म खराब इसलिए है कि आप धूम्रपान करते होगे, आप शराब का सेवन करते होगे। नहीं, आप बोलो कि नहीं मैं तो कभी सिगरेट नहीं पीता, मैं तो कभी शराब नहीं पीता, तो आपकी डाइट खराब होगी, आपके पोषण की आपके अंदर कमी होगी, लगातार आपको बहुत स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, आपकी उम्र ज्यादा होगी। 35 वर्ष के बाद जो फर्टिलिटी होती है वो लो हो जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, फर्टिलिटी गिरती जाती है। इसे सही समय में बच्चा करना बहुत किफायतीमंद होता है। आगे लिखा है, प्रदूषण के संपर्क में रहने से भी स्पर्म की गुणवत्ता खराब होती है, आपके प्रजनन क्षमता पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखिए। फिर करें क्या, किस तरीके से हम स्पर्म की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो कह रहे हैं
कि हेल्दी डाइट लें, फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, नट्स खाएं। आप इसके अलावा अश्वगंधा वगैरह भी खा सकते हो, मैं प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी, आप वहां जाकर आप परचेज कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्पर्म के हेल्थ को, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ही नहीं बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, बहुत इफेक्टिव होता है। एक बार ट्राई करके देखो, 100% आपको विजिबल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, धूम्रपान और शराब से दूरी बना लो, नियमित व्यायाम करो, पर्याप्त नींद लो, तनाव नहीं करो, और सबसे जरूरी डॉक्टर से समय समय पर सलाह जरूर लें। जैसे मान लेते हैं कि कोई कपल है जिनका पहले मिसकैरेज हो रखा है, अब उनको कंसीव करना है, तो उसके पहले एक बार डॉक्टर से मिल लें। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, फॉलिक एसिड भी आपको देते हैं, जिससे कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो फीमेल होती है उसकी बनी रहती है। साथ ही साथ आपका स्पर्म भी जिम्मेदार हो सकता है, इसलिए आप अपने स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर रखें। स्पर्म की गुणवत्ता को बढ़ाने के जितने भी उपाय हो सकते हैं वो सब करें, और डॉक्टर से जरूर मिलें, जिससे कि आपको मिसकैरेज की समस्या फ्यूचर में ना हो। क्योंकि मिसकैरेज फिजिकली हर्ट तो करता है, बट मेंटली जो ट्रॉमा होता है वो कोई मेल शायद ही समझ सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।